Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स माय करियर के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे मुद्दे डिस्कस करते हैं जो आपके आगामी किसी भी परीक्षा में या आपकी सामान्य समझ में भी वृद्धि कर सकते हैं। ये मुद्दे खासतौर से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षा में आपकी सामान्य समझ में काफी वृद्धि करने में सहायक होंगे। आज एक ऐसा ही मुद्दा है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाल ही में यूनेस्को ने मराठा सैन्य परिदृश्य यानी कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के 12 किलों को अपनी धरोहर सूची में शामिल किया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जब हम भारत के इतिहास में झांकते हैं तो मराठा साम्राज्य की वीरता, रणनीति और स्थापत्य कला की अद्वितीय मिसालें सामने आती हैं। मराठों ने न केवल युद्धों में साहस दिखाया बल्कि ऐसे किले बनवाए जो प्रकृति से समरस हो जाएं और शत्रु के लिए अभेद्य बन जाएं। आज जब यूनेस्को ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है तो यह केवल किलों की एक श्रृंखला नहीं बल्कि हमारी सामूहिक विरासत की गाथा है। यह 17वीं और 18वीं सदी के उस कालखंड की कहानी है जब छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महानायक ने किलों को सामरिक केंद्र बनाकर एक शक्तिशाली मराठा राज्य की नींव रखी। मराठा काल के 12 किलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इनमें महाराष्ट्र के 11 किले हैं, वहीं तमिलनाडु का एक जिंजी किला भी सूची में शामिल है। ये सभी किले 17वीं से 19वीं सदी के बीच में बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के 11 किलों में सिंधु और शिवनेरी जैसे किले शामिल हैं। रायगढ़ दुर्ग जहां छत्रपति शिवाजी का राजतिलक हुआ था, यह भी इस सूची में शामिल है। इसके अलावा सालहेर, लोहगढ़, खंडेरी, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग इस तरह के किले भी इसमें शामिल हैं। पेरिस में यूनेस्को की 47वीं बैठक में इस लिस्ट का ऐलान किया गया। इससे मराठा साम्राज्य और विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली है। अब भारत की कुल 44 धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गई हैं। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में शामिल हैं महाराष्ट्र के 11 किले जिनका नाम है सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। 12वां किला जो कि तमिलनाडु में है उसका नाम है जिंजी किला। ये किले केवल पत्थरों की दीवारें नहीं बल्कि सामरिक ज्ञान, वास्तुकला, समुद्री सुरक्षा और स्वराज की भावना के जीवंत उदाहरण हैं। आइए इस अद्भुत सैन्य परिदृश्य की यात्रा पर चलते हैं। सबसे पहला किला जो इसमें शामिल है उसका नाम है सालहेर का किला। सालहेर किला महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है और समुद्र तल से करीब 1156 फीट की ऊंचाई पर है। यह महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा किला और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा किला माना जाता है। किले तक पहुंचने के लिए ट्रैक करना पड़ता है। रास्ता पहाड़ी और कठिन जरूर है लेकिन रास्ते में दिखने वाले झरने, घाटियां और हरियाली इसे रोमांचक बनाते हैं। किले के ऊपर से आसपास का नजारा बेहद सुंदर दिखाई देता है। शिवाजी द्वारा सन 1672 में जीता गया यह किला मराठा मुगल संघर्ष की दिशा तय करने वाला था। 1672 की सालहेर लड़ाई में मराठों ने पहली बार खुले मैदान में मुगलों को हराया था। यह किला उत्तरी दिशा से आने वाले शत्रुओं की निगरानी और आक्रमण को रोकने में सहायक था। इस सूची में अगला किला है शिवनेरी का किला। शिवनेरी किला महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर शहर के पास स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। यह किला खास तौर पर इसलिए मशहूर है क्योंकि यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 को हुआ था। किले में शिवाई देवी का मंदिर भी है जिनके नाम पर शिवाजी महाराज का नाम रखा गया था। इस किले तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है। अंदर जाने के 7 दरवाजे हैं जिनमें से हर एक दरवाजे का अपना नाम और महत्व है। किले के अंदर पानी के तालाब, सैनिकों के रहने के स्थान और शिवाजी महाराज के जन्म स्थान को आज भी देखा जा सकता है। इस लिस्ट में अगला किला है लोहगढ़ किला। लोहगढ़ किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। यह किला लोनावाला के पास सह्याद्री पर्वत की पहाड़ी पर बना हुआ है और समुद्र तल से करीब 3400 फीट की ऊंचाई पर है। लोहगढ़ का मतलब है कि लोहे जैसा मजबूत किला और यह नाम इस किले की मजबूती को दर्शाता है। इस किले का इतिहास कई राजवंशों से जुड़ा है लेकिन इसे सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली
जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1648 में अपने नियंत्रण में इस किले को लिया। यह किला लंबे समय तक मराठा साम्राज्य की रक्षा में अहम भूमिका निभाता रहा है। इस किले पर व्यापारी मार्गों की निगरानी हेतु शिवाजी महाराज द्वारा कब्जा किया गया था। सूची में अगला किला है खंडेरी का किला। खंडेरी किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के पास समुद्र के बीच एक द्वीप पर स्थित है। यह किला अरब सागर में स्थित है और मुख्य भूमि से करीब 5 किलोमीटर दूर है। इसे 1660 में शिवाजी महाराज के आदेश पर बनवाया गया था ताकि मुंबई और आसपास के समुद्री रास्तों पर मराठों का नियंत्रण बना रहे। खंडेरी किले का मुख्य उद्देश्य समुद्री आक्रमणों से सुरक्षा करना और नौसेना की ताकत बढ़ाना था। यह किला अंग्रेजों और पुर्तगालियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया था क्योंकि इससे मराठा नौसेना को मजबूती मिली थी। आगे चलकर इस किले का नाम कान्होजी आंग्रे, जो कि मराठा नौसेना के प्रमुख थे, उनसे भी जोड़ा गया। आज खंडेरी किला एक मशहूर पर्यटन स्थल है। नाव के जरिए यहां पहुंचा जा सकता है। यह किला न केवल मराठा साम्राज्य की समुद्र शक्ति का प्रतीक है, बल्कि इतिहास और रोमांच पसंद करने वालों के लिए भी यह एक आकर्षक जगह है। अगला किला है रायगढ़ किला। रायगढ़ किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और भव्य किला है। यह किला समुद्र तल से करीब 2700 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी था और यहीं पर उन्हें 1674 में मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया। रायगढ़ किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन शिवाजी महाराज ने इसे मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाकर ऐतिहासिक महत्व प्रदान किया। इस किले में राजमहल, बाजार पेठ, न्याय सभा, शिवाजी महाराज की समाधि यहीं पर स्थित है। इसके पास में ही उनके वफादार कुत्ते की भी समाधि बनाई गई है। सूची में अगला किला है राजगढ़ का किला। राजगढ़ किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक किला है। यह किला सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से करीब 4350 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह किला कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रहा था। रायगढ़ किले का पुराना नाम मुरुम्बदेव था, लेकिन जब शिवाजी महाराज ने इसे मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाया, तब इसका नाम राजगढ़ पड़ा। यह किला अपनी मजबूत बनावट, रणनीतिक स्थिति और विशाल परिसर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई दरवाजे, गुफाएं, पानी की टंकियां और महलों के अवशेष देखे जा सकते हैं। यह किला न सिर्फ युद्धों के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यहाँ शिवाजी महाराज की पत्नी साईबाई का निधन भी हुआ और उनका अंतिम संस्कार भी यहीं किया गया। इस लिस्ट में अगला किला है प्रतापगढ़ का किला। प्रतापगढ़ किला महाराष्ट्र के सतारा जिले में महाबलेश्वर के पास स्थित है। यह किला समुद्र तल से करीब 3500 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। प्रतापगढ़ किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में करवाया था ताकि आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जा सके और दुश्मनों से सुरक्षा मिल सके। यह किला सबसे ज्यादा 1659 में अफजल खान के साथ हुए युद्ध के लिए जाना जाता है। शिवाजी महाराज ने इसी किले के पास अफजल खान को पराजित किया था, जो मराठा इतिहास की एक बहुत बड़ी जीत थी। इस घटना की याद में किले के पास शिवाजी महाराज और अफजल खान की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। किले में देवी भवानी का एक प्राचीन मंदिर भी है, जहां शिवाजी महाराज ने तलवार प्राप्त की। इस लिस्ट में अगला किला है सुवर्णदुर्ग। सुवर्णदुर्ग महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दापोली के पास है। हरिहरेश्वर और हरणे के बीच समुद्र में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। यह किला अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर बना हुआ है और किनारे से नाव के जरिए यहां पहुंचा जा सकता है। सुवर्णदुर्ग का निर्माण 16वीं शताब्दी में आदिल शाही राजवंश के समय हुआ था, लेकिन इसे असली पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में मिली। शिवाजी महाराज ने इस किले को मराठा नौसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने नियंत्रण में लिया। बाद में यह किला कान्होजी आंग्रे के अधीन रहा, जो मराठा नौसेना के वीर सेनापति थे। सुवर्णदुर्ग नाम का अर्थ है सोने जैसा किला, जो इसकी मजबूती और गौरव को दर्शाता है। किले की मोटी दीवारें, प्राचीन तोपें और समुद्री सुरक्षा व्यवस्था इसे खास बनाती है। यह किला दुश्मनों के समुद्री हमलों को रोकने के लिए एक रणनीतिक स्थान पर बनाया गया था। अगला किला है पन्हाला किला। पन्हाला किला महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित एक विशाल और ऐतिहासिक किला है। यह किला समुद्र तल से लगभग 3200 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है और सह्याद्री की पहाड़ियों में फैला हुआ है। पन्हाला किला रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था और कई राजवंशों का गढ़ रहा है। इस किले का सबसे गहरा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है।
उन्होंने इस किले को 1659 में आदिल शाही से जीता था और यहीं से अपने कई युद्धों की योजना उन्होंने बनाई थी। किले का निर्माण इस तरह किया गया था कि वह लंबे समय तक घेराबंदी झेल सके। अगला किला है विजय दुर्ग। यह विजय दुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में मालवण के पास स्थित है। यह किला अरब सागर के किनारे एक चट्टान पर बना हुआ है और पश्चिमी भारत के सबसे मजबूत समुद्री किलों में से एक माना जाता है। विजय दुर्ग का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा भोज ने करवाया था, लेकिन इसे मजबूती और पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में मिली। उन्होंने इस किले को मराठा नौसेना का प्रमुख केंद्र बनाया और इसे दुश्मनों से बचाने के लिए मजबूत दीवारों और सुरंगों से सुरक्षित किया। विजय दुर्ग किला आज इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ से समुद्र का शानदार दृश्य दिखाई देता है। यह किला मराठा साम्राज्य की नौसेना शक्ति, वीरता और रणनीति का प्रतीक है। अगला किला है सिंधुदुर्ग। यह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में मालवण के पास है। अरब सागर के बीच एक छोटे से द्वीप पर यह किला स्थित है। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में बनवाया था ताकि मराठा साम्राज्य की समुद्री सीमाओं की रक्षा की जा सके। इस किले का निर्माण 3 साल में हुआ था और इसमें करीब 100 किलोमीटर दूर से लाया गया खास पत्थर इस्तेमाल किया गया था। किले की दीवारें करीब 30 फीट ऊंची और बेहद मोटी हैं, जो इसे दुश्मनों के हमले से सुरक्षित बनाती हैं। किले के अंदर कई कुएं हैं, मंदिर और रिहायशी क्षेत्र भी बनाए गए हैं। खास बात यह है कि यहाँ शिवाजी महाराज के हाथों के निशान एक पत्थर पर सुरक्षित है। इस सूची में अंतिम किला है जिंजी किला। जिंजी किला तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में एक प्राचीन किला है। यह किला 3 पहाड़ियों राजगिरी, कृष्णागिरी और चंद्रयान दुर्ग पर फैला हुआ है। इसे दक्षिण भारत का सबसे मजबूत किला माना जाता है। इस किले का निर्माण 9वीं शताब्दी में चोल राजाओं ने शुरू किया था, लेकिन इसे 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच कई राजवंशों ने इस्तेमाल और मजबूत किया। बाद में यह किला मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन भी रहा। 1690 में उन्होंने इसे मुगलों से बचाने के लिए अपने नियंत्रण में लिया। जिंजी किला करीब 7 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंची दीवारें, गुप्त सुरंगें, मंदिर, जलाशय और तोपों के स्थान आज भी देखे जा सकते हैं। किले की बनावट ऐसी है कि दुश्मनों के लिए इसे जीतना बहुत ही दुष्कर है। पिछले 3 महीनों में यह दूसरा मौका है जब यूनेस्को की किसी लिस्ट में भारत का नाम शामिल हुआ है। 18 अप्रैल को श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया था। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसे यूनेस्को ने 1992 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य विश्व के महत्वपूर्ण दस्तावेजों और विरासतों को पहचान देना, उन्हें संरक्षित करना और लोगों की पहुंच में लाना है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर है जिसमें विश्व भर के ऐतिहासिक दस्तावेज, पांडुलिपियां, दुर्लभ पुस्तकें, चित्र, फिल्में, ऑडियो रिकॉर्डिंग आदि को शामिल किया जाता है। इनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या सामाजिक महत्व होता है। 2024 में 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन इस रजिस्टर में शामिल किया गया था। यह पहली बार है कि एक ही बार में भारत के 3 कृतियों को एक साथ इसमें शामिल किया गया। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखी थी और इसे भारतीय साहित्य और हिंदू धर्म की सर्वोत्तम कृतियों में से एक माना जाता है। वहीं पंडित विष्णु शर्मा की पंचतंत्र कहानियों का संकलन है। मराठा सैन्य परिदृश्य कोई सामान्य स्थापत्य गाथा नहीं, बल्कि वह विचारधारा है जिसमें आत्मनिर्भरता, समुद्री जागरूकता, आक्रमण की नीति ही नहीं बल्कि रक्षा की दृष्टि भी प्रमुख रही है। यूनेस्को की यह मान्यता केवल इतिहास का सम्मान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वराज, रणनीति और धैर्य की सीख है। मराठा किले हमारी धरती के ऐसे अक्षुण्ण किले हैं जिन्हें संजोना, समझना और प्रेरणा लेना हम सबका कर्तव्य है। लेट्स माइक के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.